इंडिया टीवी के चुनावी मंच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ आशीष सिलार साहब है। साहब, इंडिया टीवी के कॉन्क्लेव में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा चल रहा है चुनाव? चुनाव की तैयारी जोरों में चल रही है। हर दल अपने अपने उम्मीदवारों के चयन में लगा है, लेकिन जैसे आपने देखा कि महायुति और भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार जाहिर भी किए, लोगों ने फॉर्म भी भरे, लोगों तक अलग अलग योजना से पहुंचने में भी हम सबसे आगे है और चुनावी नतीजे में भी हम आगे रहेंगे, ये हमें भरोसा है। विपक्ष एक मुद्दा लेकर के चला है जिसमें कहा जा रहा है कि आपकी जो पहली लिस्ट आई है वो परिवारवाद से भरी हुई है, जिसमें परिवारवाद से रिलेटेड जो आरोप आप पर लगते हैं, तो आप दूसरी पार्टियों पर भी लगाते हैं, आप वही आरोप आप पर लगना चाहते हैं। जिसने आरोप लगाया शायद उसका अभ्यास कम हो। हमारे यहाँ पर जो लिस्ट पे उम्मीदवार है वो सब एलिजिबल, वो सभी पात्र और अपनी मेहनत से यहाँ तक आए हुए लोग हैं, और ऐसे ही कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता इस नाते टिकट मिला है। किन मुद्दों के साथ इस चुनाव में जाएंगे, क्योंकि मुद्दे बहुत ज्यादा हैं और महाराष्ट्र में ये साल ऐसा रहा, ये टर्म ऐसा रहा कि 3 बार मुख्यमंत्री की शपथ हुई। हम चुनाव में तो सीधा सीधा मुद्दा लेकर जा रहे हैं। 2.5 साल महाविकास आघाड़ी के उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उनका समय, और 2.5 साल एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महायुति अपना परफॉर्मेंस कर रही है, वो 2.5 साल का समय है। एक बाजू में स्थगिति है, एक बाजू में प्रगति है। स्थगिति और स्टे ये उद्धव ठाकरे जी का जरिया है, और प्रगति और विकास ये एकनाथ शिंदे, देवेंद्र जी और अजीत दादा पवार की सरकार की खुशबू है। एक और मुद्दा है लाड़की बहन योजना जो है, जिसको चुनाव से पहले विपक्ष ने इस पर भी मुद्दा बनाया कि आप चुनावी समय में ये स्कीम लेकर के आए, और उसके बाद अब तमाम तरह के आरोप आप पे लगाने स्टार्ट हो गए। क्या चुनाव के बीच ये मुद्दा वापस गरमाएगा? देखिए, ये इनके पेट की जलन है। अब चुनाव में आके राहुल गांधी जी खटाखट 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 बोल रहे थे, उसका आधार क्या था? गृहलक्ष्मी का आधार क्या था? ये तो शिंदे फडणवीस की सरकार ने 1,500 हजार 4 महीना लोगों के अकाउंट में दिया भी है। हमारी बहनें उसका उपयोग भी कर रही है, वो खुश भी हो रही है। कांग्रेस तो कोर्ट में जाके इस योजना को बंद करने के पीछे लगी है। ये योजना कायम स्वरूपी चले, ये काम हम कर रहे हैं। अब ऐसे स्थिति में जिसके पेट में जलन है उसको दवाई की जरूरत है, कांग्रेस को दवाई की जरूरत है। उनका आरोप ये था कि ये जो स्कीम आप लेके आए हैं चुनाव से एन पहले लेकर के आए हैं, जिससे मतदाताओं को एक तरह से गुमराह किया जाएगा, उससे पहले 2.5 सालों में आपने कुछ नहीं करा, ये आरोप लगा रहे हैं। पहले वो तो अपने 2.5 सालों का जवाब दे। जब आप 2.5 साल में थे आपने क्या किया? मेट्रो के काम को रुकवा दिया, कोस्टल रेलरोड के काम को स्टे हो गया, मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग को रोक दिया, नए एयरपोर्ट की जगह के एक्विजिशन में रोड़ा डाल दिया। 2.5 साल के आपके समय पर एक काम आप बताए जो आपने किया, और बाद में लोगों के पास वोट मांगने जाए। अपने घर में बैठकर, जब लोग तकलीफ में थे तब घर में बैठकर सरकार चलाने का एक नया प्रयोग, एक फेल्योर प्रयोग ये महाराष्ट्र ने देखा, तो इसके लिए वो स्थगिति की सरकार है। हम तो प्रगति की सरकार है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम करने वाले लोग हैं, रोजगार निर्माण में काम करने वाले लोग हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम करवाने वाले लोग हैं। हम तो किसान को बिजली मुफ्त देने वाले लोग हैं, तो हमसे तो उनकी तुलना ही नहीं हो सकती है। महाराष्ट्र इंफ्रास्ट्रक्चर और जीडीपी के मामले में टॉप पर है, लेकिन आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या भी महाराष्ट्र में ही की है। नहीं, ये जो दुर्भाग्य है, किसी के भी सरकार के समय आत्महत्या हो तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जब शरद पवार जी स्वयं कृषि मंत्री थे तो सबसे ज्यादा आत्महत्या किसानों ने तब क्यों की? क्या शरद पवार जी जवाब दे सकते हैं? मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी थे, तब किसान आत्महत्या में आगे था, क्यों था? इसका जवाब वो दे सकते हैं। उद्धव जी आत्महत्या रुकवाने में कम क्यों पड़े? इसका जवाब दे सकते हैं। कोई भी आत्महत्या करेगा ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उस किसान को इंफ्रास्ट्रक्चर मदद, इस काम में पीक उगमा कर्ज से लेकर हमारे सीड्स तक, यहाँ से यूरिया तक, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सम्मान निधि तक, ये सब काम हमने किए हैं। इन्होंने किया क्या है? लोकसभा में आपके जो नतीजे थे वो इस बार पिछले 2 बार से कम आए, आपका वोट प्रतिशत भी वहां पर गिरा है। तो क्या विधानसभा के चुनावों में आपको लगता है कि ऐसा, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी की अच्छी खासी जीत हुई है और
प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, तो उसके बाद क्या आप लोगों को कॉन्फिडेंस आई है? क्या लगता है कि महाराष्ट्र में भी साइलेंट वोटर एक बार फिर से गेम पलटेंगे? देखिए, फेक नैरेटिव बार बार नहीं चलता। झूठ बोलने वाले का एक दिन झूठ पच भी जाएगा, लेकिन रोज झूठ बोलेगा तो लोग उसको झूठा बोल के पत्थर मारेंगे। और वही अवस्था, वही स्थिति महाविकास आघाड़ी की हुई है। सर, इंडिया टीवी के चुनावी मंच में आने का बहुत बहुत शुक्रिया।